नमस्कार, आप सभी लोगों को इस YouTube क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज का टॉपिक लिया गया है पॉलिनोमियल। इससे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिया गया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है। तो चलो इसी में मैं आपको समझा दूंगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होता क्या है। देखिए पॉलिनोमियल क्या होता है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या मिस्टेक है, देखिए GEB होगा यहाँ पे, ठीक। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन विच हैव ओनली पावर ऑफ होल नंबर ही होना चाहिए। आप कहोगे जी पावर ऑफ होल नंबर क्या, ध्यान रखना कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जानना जरूरी है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होता क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में क्या होता है कि एक कॉम्बिनेशन होता है। मैथमेटिकल फ्रेज में किस चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है, एक नंबर होना चाहिए, एक वेरिएबल होना चाहिए और प्लस माइनस से ये ऑपरेशन होना चाहिए, ठीक। +5 इस तरह के जो आप देख रहे हो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, इसमें देखो कॉम्बिनेशन चीज़ का है। इसमें आपका कांस्टेंट नंबर भी है, वेरिएबल भी है और प्लस और माइनस से या प्लस और माइनस कर लो या माइनस प्लस कर लो, साइन का ऑपरेशन भी हो रहा है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। और कोई एग्जांपल दे सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का? जी हाँ, 3x² + 2y + 3y² - 5। इस तरह के जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जो जिसमें कांस्टेंट नंबर भी होते हैं, वेरिएबल भी होती हैं और प्लस माइनस साइन भी होते हैं, तो इनको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो ज़्यादा वीडियो लॉन्ग ना पड़े इसलिए मैं इसमें शॉर्ट में आपको समझा दिया है। और इससे अच्छे पे समझना है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इससे पहले वाले में जो वीडियो भेजा है आप उसमें सर्च करके देख सकते हैं, ठीक। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे जो वर्ड है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन विच हैव ओनली पावर ऑफ होल नंबर का पावर होना चाहिए तभी उसे पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक। होल नंबर ऑफ पावर कैसा होता है? होल नंबर क्या होता है पहले समझना। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर जो होगा आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे जो नंबर होते हैं पावर के फॉर्म में, उन्हीं को बोलते हैं पॉलिनोमियल। और कोई भी पॉलिनोमियल अगर होल नंबर के फॉर्म में नहीं है, पावर में, तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहा जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल 2x² + 2x + 5। देखो इसमें पावर क्या है? होल नंबर है। यहाँ x पावर होल नंबर है ही नहीं, तो है जी x अगर कोई पावर फॉर्म में नहीं तो 1 मानते हैं काउंट, तो भी होल नंबर में है। मतलब पॉजिटिव होल नंबर को आप नॉन नेगेटिव इंटीजर भी राइट कर सकते हैं। नॉन नेगेटिव किसी बुक में नॉन नेगेटिव इंटीजर भी है, तो इसमें समझना बहुत ज़रूरी है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर और होल नंबर एक ही चीज़ होती है, ठीक है। तो दो नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब सभी पॉजिटिव वैल्यू होंगी, 0 से लेकर स्टार्ट होगी। से हम नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं आप 3x³ - 2x² + 5x - 7। तो इस टाइप की जो पावर के फॉर्म में है, तो ये पावर के फॉर्म में देखिए यहाँ पे x है वेरिएबल के पावर के फॉर्म में 3 होल नंबर है। यहाँ पे देखो सेकेंड टर्म में ये आपका होल नंबर है। थर्ड टर्म में देखें ये x⁻1 है, होल नंबर है। ये जो केवल नंबर लिखा जाता है उसे कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। टर्म कितने होते हैं इसमें बता सकते हैं? टर्म कितने होते हैं? टर्म इसमें जी हाँ, एक ये वाला टर्म है 1, 2, 3 और 4, जो माइनस प्लस से अलग अलग सेपरेट करते हैं तो उसको बोलते हैं टर्म। तो इसमें कुल कितने टर्म हैं? 1, 2, 3, 4। तो दिस इज द 4th टर्म। एंड कोफिशिएंट की बात करें कि कोफिशिएंट क्या होता है, एक वर्ड कोफिशिएंट होता है, उसको भी समझ लीजिए, क्योंकि अगर जब ये वर्ड नहीं जानोगे तो पॉलिनोमियल आप अच्छी तरह नहीं समझ सकते हो कि पॉलिनोमियल में ये सब चीज़ें क्या होती हैं। चलो देखते हैं। अगर x³ का कोफिशिएंट बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x³ कहोगे, कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या होगा? जो मल्टीप्लाई के फॉर्म में होगा
उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। थ्री एक्स क्यूब लिखा है तो जो 3 है वो आपका कोएफिशिएंट बोलते हैं। अच्छा, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। 3x क्यूब का मतलब क्या होता है कि 3x क्यूब का मतलब होता है 3 इंटू एक्स क्यूब, ये मतलब होता है। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3x क्यूब ही आएगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं, जो मल्टीप्लाई फॉर्म में होता है उसको बोलते हैं। जैसे एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट बोलेंगे तो 3 बोलेंगे, या 3 का कोएफिशिएंट एक्स क्यूब बोलेंगे। ठीक, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब 3 एंड एक्स स्क्वायर, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बता सकते हैं आप लोग? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होता है? आप कहोगे जी 2। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 2। यहीं पर रॉन्ग हो जाएगा आपका। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर साइन को भी इग्नोर नहीं करना है, साइन को भी ध्यान में रखना है। अगर आप कहोगे इसमें सर साइन क्यों नहीं लगाया आपने? क्योंकि अगर साइन नहीं लगाते तो प्लस का साइन मानते हैं। क्या मानते हैं? प्लस का साइन। लेकिन यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, तो आप 2 जो राइट करोगे तो वहाँ रॉन्ग हो जाएगा। -2 है। क्या है ये? -2। ये देखिए -2 है तो -2 राइट करना है। ठीक, आप कहोगे जी -2 क्यों है? देखिए इसको कंसेप्ट देखो जरा। अगर -2x स्क्वायर लिखा है, ठीक है, तो -2x स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि प्लस -2 इंटू एक्स स्क्वायर, ये कंसेप्ट होता है। इस तरह राइट करते हैं, इसलिए -2 राइट किया जाता है। ठीक है, इसी में समझा देते हैं। जैसे ये है 3x क्यूब प्लस -2x, ऐसे राइट करते हैं, प्लस 5x -7, इस तरीके से राइट करते हैं। क्लियर? तो -7 को भी हम ऐसे ही राइट कर सकते हैं। -7 को प्लस लगाया और -7 इस तरह राइट करते हैं। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि माइनस क्यों लगाते हैं, क्योंकि यहाँ प्लस में भी वैल्यू होती है और माइनस जो वैल्यू होती है इस तरह राइट करते हैं ताकि आपकी कोई कन्फ्यूजन ना हो। इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर -2 राइट किया जाता है। तो आप समझ में आ गया। टर्म इसमें समझना बहुत ज़रूरी है, टर्म क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है। ठीक, आगे देखें पॉलिनोमियल। अब कुछ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको बताना है कि पॉलिनोमियल कौन कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक, इसमें मैं 5 एग्जांपल राइट कर रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट मैंने एग्जांपल राइट किया x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 अपॉन x। सेकेंड एग्जांपल x पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 5 अंडर रूट x माइनस। थर्ड एग्जांपल x की पावर 1/2 प्लस 2x4 प्लस 5x माइनस 7। फोर एग्जांपल x पावर 7 प्लस 2x पावर 0.5 या 5/2 प्लस 7। ठीक, इस तरह से एक नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। इस तरीके से मैंने 5 एग्जांपल राइट किए हैं। तो इस 5 एग्जांपल में आपको बताना है कि कौन सा इसमें पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो देखते हैं। तो पहला वाला टर्म मैंने आपको बताया था, जो पावर में होल नंबर ही होना चाहिए। जो ऐसा कोई टर्म ऐसा बन जाएगा जिसमें पावर में होल नंबर नहीं होगा तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। देखो जी, ये पावर में होल नंबर है, इसमें भी सेकंड वाले टर्म में भी पावर में होल नंबर है, देखो 2 आ रहा है। थर्ड टर्म x की पावर 1 मानते हैं, अगर कोई पावर नहीं तो 1 मानते हैं, तो ये भी होल नंबर में है। लेकिन यहाँ पर जो लास्ट टर्म है 1 2 3 4, फोर्थ टर्म में देखें आप, फोर्थ टर्म में आप कहोगे जी यहाँ भी तो टर्म में x की पावर 1 होल नंबर है,
तो ध्यान रखना डिनोमिनेटर में नहीं चेक किया जाएगा, ये अपर साइड जो x है तभी चेक किया जाएगा। इसका x का रेसिप्रोकल करोगे 3/x से, तो 3/x को आप 3x⁻⁻1 राइट कर सकते हैं, क्योंकि ये x जब डिनोमिनेटर में होता है तो इसको रेसिप्रोकल करके इस तरह बनाना पड़ता है। अब कहो जी x की पावर जो पावर -1 है, क्या ये होल नंबर है? नहीं जी, ये होल नंबर नहीं है, ये नेगेटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर ही आना चाहिए, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, नो पॉलिनोमियल राइट कर देंगे, नो पॉलिनोमियल। आपको मैंने रीजन भी दे दिया कि पॉलिनोमियल क्यों नहीं है। ठीक, सेकेंड एग्जाम्पल राइट करते हैं, देखते हैं। यहाँ फर्स्ट टर्म में x⁴ है, होल नंबर है। सेकेंड टर्म में भी ये होल नंबर है। थर्ड टर्म में देखिए जी, थर्ड टर्म में 5√x है। अगर 5√x है तो √x को आप क्या लिख सकते हैं, जो अंडर रूट होता है उसे 5x⁻1/2 राइट कर सकते हैं। अगर क्यूब रूट लिखा हुआ है तो इसको हम x⁻1/3 राइट करते हैं। अगर फोर्थ रूट लिखा हुआ है तो इसे x⁻1/4 राइट करते हैं। ठीक है, 1/4। तो अब देखेंगे जो अंडर रूट के फॉर्म में होता है, तो अंडर रूट फॉर्म को हम इस तरह राइट कर सकते हैं, x⁻1/2। अब बताइए कि x⁻1/2 क्या ये होल नंबर है? आप कहोगे जी नहीं, ये होल नंबर नहीं है। तो होल नंबर नहीं होने की वजह से, पावर में होल नंबर नहीं होने की वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो नो पॉलिनोमियल राइट कर देंगे इसे, नो पॉलिनोमियल। रीजन भी मैंने बता दिया कि क्यों पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि फोर्थ टर्म में और 1 to 3rd टर्म में अंडर रूट के फॉर्म में। यहाँ पर नंबर से कोई मतलब नहीं होता, यहाँ वेरिएबल के पावर में होल नंबर ही होना चाहिए। थर्ड टर्म देखिए, यहाँ x⁻1/2 है, पहले वाले टर्म में ही होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, नो पॉलिनोमियल, नो पॉलिनोमियल। ठीक, फोर्थ वाला एग्जाम्पल देखें, यहाँ x है, x⁻7 है, होल नंबर है। इस वाले टर्म में देखें x है, x⁻5/2 है, ये आपका होल नंबर नहीं है। ठीक, ये रेशनल फॉर्म में है, तो ये भी नो पॉलिनोमियल, नो पॉलिनोमियल। ठीक, फोर्थ एग्जाम्पल देखें, यहाँ देखें x⁻3 होल नंबर, सेकेंड टर्म x⁻2 आल्सो इट इज द होल नंबर, थर्ड टर्म 5x x⁻1 आल्सो दिस इज द होल नंबर, एंड लास्ट टर्म इज द कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट टर्म से मतलब नहीं होगा, मैंने कितनी बार कहा है, केवल होल वेरिएबल में होल नंबर ही होना चाहिए। वेरिएबल क्या होता है, ABCD XYZ कुछ भी। तो यहाँ पे देखें सभी टर्म में 1 2 3 4 टर्म है, इन फोर्थ टर्म में आपका वेरिएबल के पावर में होल नंबर आ रहा है, तो देयरफॉर इट इज पॉलिनोमियल। यस, इट इज पॉलिनोमियल, यस इट इज पॉलिनोमियल। आप रीजन भी राइट कर सकते हैं। क्या रीजन राइट करेंगे, क्या रीजन राइट करेंगे? रीजन ये राइट करेंगे क्योंकि यहाँ वेरिएबल में सभी में होल पावर है, देयरफॉर इट इज पॉलिनोमियल। तो देखें, समझ में आ गया होगा क्लियर पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल के बारे में। अब इसमें पॉलिनोमियल के कई टाइप के होते हैं, तो पॉलिनोमियल कई देखेंगे, कई कितने टाइप्स के होते हैं। अब इसको इरेज करते हैं। देखिए, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं? 2 टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। 2 तरीके से पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो टर्म के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स के होते हैं और डिग्री के अकॉर्डिंग कितने टाइप के होते हैं। आप कहोगे जी डिग्री क्या होती है, टर्म तो समझ में आ गया, डिग्री क्या होती है, तो डिग्री को भी जानना बहुत जरूरी है, डिग्री क्या होती है। ठीक है,
डिग्री समझ लीजिए। पहले आपको मैं टर्म समझा रहा हूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म कितने टाइप से होते हैं। अगर किसी में वन टर्म है, किसमें मोनोमियल, एक होता है बाइनोमियल, क्या होता है बाइनोमियल, एक होता है ट्राइनोमियल, क्या होता है ट्राइनोमियल। तो तीनों मतलब समझिए, मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है। मोनोनोमियल ओनली वन टर्म होगा, यहाँ पर राइट कर देता हूँ, ओनली जिसमें कोई भी पॉलिनोमियल होगा जिसमें केवल एक टर्म होगा तो उसको बोलते हैं मोनोमियल टर्म। एंड बाइनोमियल ओनली टू टर्म, ठीक। ट्राइनोमियल ओनली थ्री टर्म, जिसमें थ्री टर्म होंगे उसे ट्राइनोमियल बोलेंगे, जिसमें टू टर्म होगा बाइनोमियल बोलेंगे, और जिसमें ओनली वन टर्म होगा उसे मोनोमियल टर्म बोलेंगे। इस तरीके से बेसिक्स के अकॉर्डिंग, अगर टर्म के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो थ्री टाइप में होते हैं, और भी टाइप के होते हैं लेकिन मेन थ्री होते हैं ट्राइनोमियल, और इससे अब मोर जो होते हैं। तो आपका मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये बेसिस ऑफ टर्म हो गया। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री में कितने टाइप्स के होते हैं, डिग्री पहले समझ लीजिए। डिग्री क्या होती है? डिग्री का मतलब होता है, जैसे ये लिखा हुआ है, डिग्री का मतलब क्या होता है समझ लीजिए। अगर डिग्री लिखा हुआ है तो डिग्री कैसे पहचानेंगे? किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल की जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी उसी को डिग्री के नाम से जाना जाता है। उसी को किसके नाम से जाना जाता है? डिग्री। जैसे ही लिखा हुआ है, एक एग्जांपल, x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 5। तो इसमें बताएं, इसमें सबसे कोई भी वेरिएबल में सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है? आप कहोगे जी हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 दिख रही है, यहाँ पे 2 दिख रही है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 दिख रही है, तो इसमें डिग्री 3 हो जाएगी। इसमें डिग्री कितनी हो जाएगी? ये पॉलिनोमियल की डिग्री 3। ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल राइट करते हैं, एक और एग्जांपल राइट करेंगे। अगर x² लिखा हुआ है प्लस 2x प्लस 5 प्लस 7x, ऐसे लिखा हुआ है, 7x³ ठीक। इसमें कहोगे डिग्री क्या है? इसमें देखो, इसमें पावर 2 है, इसमें 1 है, ये कांस्टेंट टर्म है, इसमें पावर 3 है, तो इसमें डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री बताओ कितनी हो जाएगी? इसमें डिग्री जी 3 हो जाएगी। इस तरीके से डिग्री को जाना जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री देखते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। बताइए। पहला है कांस्टेंट टर्म। कौन सा टर्म? कांस्टेंट टर्म। सेकंड बताओ, जल्दी से बताएं। सेकंड जल्दी से बताएं। सेकंड जीरो पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं इसे? जीरो पॉलिनोमियल। एंड थर्ड लीनियर पॉलिनोमियल। फोर्थ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक। फिफ्थ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्या होते हैं अभी मैं बता रहा हूँ, क्यूबिक पॉलिनोमियल। 6 बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए सब में मतलब समझिए, कांस्टेंट टर्म क्या होता है? ओनली जो वन कांस्टेंट टर्म का एग्जांपल है, जैसे आपने 5 लिख दिया, क्या लिख दिया? 5 भी नहीं होगा, उससे कांस्टेंट टर्म में जी ठीक है। कांस्टेंट टर्म क्या होता है? केवल 5 लिख दिया, तो इसे कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। क्यों कांस्टेंट टर्म बोलेंगे? क्योंकि इसे
एक्स की पावर 0 राइट कर सकते हैं, तो इसे बोल देंगे कांस्टेंट टर्म। क्या बोलेंगे इसे? कांस्टेंट टर्म। ठीक, तो जो कांस्टेंट टर्म है वो आपका यहाँ पे आ सकता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, डिग्री के अकॉर्डिंग नहीं आएगा। तो इसको आप कांस्टेंट टर्म को राइट कर लो यहाँ पे इस साइड, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म में केवल एक ही टर्म होगा। अगर 5 ले लो या 6 ले लो, इसको कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म का मतलब समझ में आ गया। अब यहाँ से आपको समझाते हैं कि 1 2 3 4 ये क्या होता है। आप ऑन द बेसिस ऑफ टर्म में कांस्टेंट टर्म राइट कर लेना। रीज़न ये है कि टर्म के अकॉर्डिंग है, केवल आपका 5 से या 6 आ जाता है, इसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। तो जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल में क्या होगा? 0x² प्लस 0x राइट कर देंगे प्लस 0 राइट कर देंगे, या पूरा आंसर 0 आएगा, तो इसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल जब से इसमें डिग्री 1 होगी, डिग्री कितनी होगी? इसमें डिग्री 1 होगी तो इसे लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 2 होगी तो उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा? जिसमें डिग्री 3 होगी, डिग्री कितनी होगी? 3 होगी, तो उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। और बाई क्वाड्रेटिक जिसमें डिग्री 4 होगी, डिग्री कितनी होगी? 4 होगी, तो उसे बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस तरीके से पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कर सकते हैं। और पूरा डिटेल से आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को समझना है, इसे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखें। अगर वीडियो समझ में आ रही हो, एक एक वर्ड समझ में आया हो, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।